हमें पता चला है जिस लड़की से अमन प्यार करता था ना, वो अब जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। ट्रस्ट मी, गो अहेड और दिल की बात कह दो। हाय सीनियर। जूनियर, हाउ आर यू? आई एम गुड। तुम्हारी बाइक कहाँ है? लूट गई। पंचर हो गई। मैंने सोचा था तुम मुझे बाइक पे लिफ्ट दोगे। चलो कोई बात नहीं, बस आने में तो अभी भी बहुत टाइम है। एक काम करें, तब तक उस चाय की दुकान से गर्मा गर्म मसाला चाय पीते। चल। मेरा मन नहीं है एक्चुअली, मुझे देर हो रही है, घर जा। ठीक है यार, जब तक बस ना आए मैं अकेली चाय पीने जाती हूँ। मैं अकेली लड़की अकेले रहूंगी, कुछ हो जाए तो किसी को क्या फर्क पड़ता है। इट्स ओके, आप रहो। मन करे तो आ जाना, मैं गर्मा गर्म चाय पीने जा रही हूँ। भैया 2 कप चाय देना, अदरक वाली और मसाला चाय, थोड़ा ज्यादा अदरक डालना। अब भैया वो ना 1 प्लेट भजिया देना और साथ में रसूनी चटनी और थोड़ी सी तीखी मिर्ची भी देना। थैंक गॉड, देर से ही सही किसी के चेहरे पर स्माइल तो आई। गरम भजिया टेस्ट करना है आपको? नो। वैसे यहाँ की भजिया ना बहुत टेस्टी होती है। बाय गॉड, आप टेस्ट कर सकते हो। मूड नहीं है। मत खाइए, मेरे को क्या, मैं ही अकेले खा लेती हूँ। मजा आ गया। ये क्या कर रही हो? अरे मीठी, तुम मिर्ची का थूको पहले, थूको। ये लो। तुम पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो? कोई मिर्ची खाता है क्या? You're really mad. अब मेरी क्या गलती है? तुम तो मेरे साथ बात कर नहीं रहे हो। चाय वाले भैया अपनी दुकान में बिजी है। मैं अपना मुंह बंद करने के लिए सोचा थोड़ी सी मिर्ची खा लूं। तुम सच में पागल हो। You are really mad. अब क्या करूं? तुम पागल हो तो मुझे भी पागल बनना ही पड़ेगा ना। एक तो बेस्ट फ्रेंड कहते हो और यहाँ चुपचाप बैठे हो। अच्छा बाबा, जब मैं प्रॉब्लम में होती हूँ तो तुम मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हो ना, मुझे हंसाने की कोशिश करते हो ना। तो आज जब तुम प्रॉब्लम में हो तो मैं भी तुम्हें हंसाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन पर वैसे एक बात कहूँ, तुम ना बाय गॉड बहुत अच्छे इंसान हो। सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं होता बेटी। अगर इतना अच्छा होता तो मुझे छोड़कर नहीं जाती। अब तुम ना मुझे उस लड़की का नाम बताओ। मैं ना उसे जाकर पूछूंगी कि उसने तुम्हें क्यों छोड़ दिया। Forget it. वो लड़की बेवकूफ है जिसने तुम्हें छोड़ दिया। उल्लू की पट्टी, वरना तुम जैसे लड़की को कोई छोड़ सकता है? तुम्हें मुझे बताओ, तुम इतने अच्छे इंसान हो, उसे तो पता भी नहीं है कि उस बेवकूफ ने किसे खो दिया। जाने दो तुम। मैं तो कहती हूँ बाय गॉड तुम उसे भूल ही जाओ, दिमाग से निकाल दो, कोई फायदा नहीं है। वो तुम्हारे लायक नहीं थी, सच्ची, तभी तो तुम्हें छोड़ दिया। तुम समझ रहे हो ना? एक काम करते, तुम ना मीठी की हाथों की तीखी मिर्ची का स्वाद लो। मैं मिर्ची नहीं खाने वाला। बड़ा मजा आएगा। No, I don't want. सच्ची? आई शपथ। अरे नहीं। ये लो। नहीं। ओहो, मीठी के हाथों से खाओगे ना तो मिर्ची भी मीठी हो जाएगी। अरे खाओ ना। देखो मत। खाओ, अच्छा लगेगा। बहुत मिर्ची है। भैया इनको भी थोड़ा मिठाई दे दो। लो चाय पी लो, चाय। कितनी तीखी मिर्ची है? मजा आया ना? भैया इन्हें भी 1 प्लेट मिठाई दे दो।
देखा, हंसा दिया ना तुम्हें फाइनली। मैम वो एक पॉपकॉर्न चीज कैरमेल सॉल्टेड। मैम कोलरी आइस। मैम नाचोस एंड साल्सा एंड समोसा। कम ऑन, हैव इट। ओ लो ना। प्लीज टेक। थैंक्स। तुम तो हमें ऐसे ट्रीट करो जैसे कि हम कहीं की प्रिंसेस है। कोई शक। मीठी और अमन क्या बातें कर रहे होंगे? साथ होंगे ना वो? You know, मीठी, I really love you. तुम सचमुच बहुत अच्छी हो। You're such a lovely person यार। मतलब मेरा मूड ठीक हो गया। What happened? क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे वो थोड़ा सा काम याद आ गया। अब मुझे चलना होगा। क्या हुआ? अभी सॉरी अमन, बाय। मीटिंग। ये देखिए अम्मा जी, हमने ना सारे सामान की लिस्ट बना ली है, वो किराना की भी और सब्जियों की भी। हाँ जी। 5 लोग इस घर में और बढ़ गए हैं, उनके लिए भी हमें ही करना पड़ेगा। वो दामनी तो चली गई सारे सपाटे के लिए। ये लीजिए 2000 रुपए, इसमें सामान ले आइए। क्या हुआ? ये तेरे मुंह पर 12 क्यों बजे हैं? मुक्ता माफी मांगिए। हमने कहा हम माफी नहीं मांगेंगे। हमने कहा इच्छा से माफी मांगिए। नहीं मांगेंगे, नहीं मांगेंगे, नहीं मांगेंगे। तो मुक्ता ने कैसे बात की ठाकुर साहब से, और इच्छा से भी ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। चिंता हो रही है हमें, पता नहीं। ये अच्छा है, जो सही कहे वो बुरा। कहीं आपने तो कुछ नहीं कहा मुक्ता से? राम ही रखे, इस घर में तो कुछ भी होगा शक की उंगली हम पर ही उठेगी। हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है दिव्या, मुक्ता खुद बहुत समझदार है। हाँ तो है। अच्छा तू रहने दे, चल जा, जाकर ऑटो रिक्शा ले आ जा। जी अम्मा जी। तपस्या के न्याय की लड़ाई लड़ रही है मुक्ता, इसमें गलत क्या है दिव्या? अतीत का बोझ कंधों पर उठाए हुए है मुक्ता, दिल में आग सुलग रही है उसके। इस तूफान को कोई नहीं रोक सकता। तो राम ही राखी। ऐसा नहीं है मौसी जी, पर हम नहीं चाहते कि मुक्ता ऐसा कुछ भी करे जिससे ठाकुर साहब को तकलीफ। तो सचमुच ऐसा चाहती है तो फिर हम जो कह रहे हैं वो कर। उस चूहिया के परिवार को इस घर से निकालकर बाहर खड़ा कर दे, तभी इस घर में शांति होगी दिव्या। इच्छा जब तक इस घर में रहेगी ना, मुक्ता के दिल की आग इसी तरह धधकती रहेगी दिव्या। बाकी तो राम ही राखी।
टीचर जी, बस्ती के कुछ लोग आए हैं, आइए उनसे मिल लेते हैं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। देखिए, ये पाठशाला हम लोग फिर से शुरू कर रहे हैं, आप लोगों का साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। नमस्ते, कैसे आप सब? तो भाई बस अभी थोड़ी देर में एक रिक्वेस्ट थी, आप लोग प्लीज वीर को टीचर जी, यहाँ तो आप सबको जानती हैं। ये लीजिए बुंदेला साहब। सच? जी, वो बरसों पहले इस बस्ती में हम एक पाठशाला खोलने की कोशिश की थी। अजीब इत्तेफाक है टीचर जी। देखिए ना, मुझे लगा था मैं आपको सरप्राइज करूंगा, लेकिन यहाँ तो मैं खुद सरप्राइज हो गया हूँ। हे भगवान, कहीं कोई मेरा नाम ना ले। इच्छा? अंजुम नानी, किसी को तो पता होगा कि इच्छा कहाँ है और कहाँ गई, क्या हुआ उसका कुछ तो। बेटा, इच्छा दामने का कोई पता नहीं। जीते रहो बेटा। आपने अभी इच्छा कह के पुकारा? हाँ, ये पाठशाला इच्छा ने शुरू की थी, इसीलिए उसका नाम जबान पर आ गया। मैंने सुना कि ये पाठशाला फिर से खुल रही है, इसीलिए देखने चली आई। मुझे नहीं पता था बेटा कि तुम ये नेक काम कर रहे हो। जी नानी, इच्छा की याद का एक सिरा मिला, शायद उसी की याद यहाँ खींच लें। अब ये स्कूल टीचर जी चलाएंगे। टीचर जी, अंजुम नानी, अंजुम नानी ये है टीचर जी। जी तेरा बेटा। अंजुम नानी, तेरा कैसा इम्तिहान ले रहा है बेटा? इतने पास होते भी इतनी दूर। बचपन से लेकर अब तक किसी तरह तक खेल खेल रही, पता नहीं कब खत्म होगा ये। बेटा, रमजान का महीना चला, अल्लाह तुझे तेरी सारी कुर्बानियों का सिला जरूर देगा, जरूर देगा। आप दोनों के बीच तो जैसे कोई रिश्ता ही बन गया। हाँ बेटा, कुछ रिश्ते ऊपर वाला बना ही देता है। अंजुम नानी, अब ये स्कूल बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। बहुत ही नेक काम कर रहे हो बेटा। अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे और तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी हो। बेटा, किसी दिन इफ्तार के लिए जरूर आओ। जी जरूर, बल्कि टीचर जी को साथ लेकर आऊंगा। अब हम चलते हैं। जी तेरा खुश रहो। चले टीचर जी। अल्लाह, मेरी बच्ची ने बहुत बर्दाश्त किया है, हम उसके आजमाइश के दिन खत्म कर दें और उसे दुनिया की सारी खुशियां दे दें।
ये पेमेंट लेना था 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए का? 1 लाख रुपए का बिल है। 1 लाख रुपए काहे के? सर, युवराज सर ने पूरा सिनेमा हॉल बुक किया था अपने लिए और एक दोस्त के लिए, जिसका टोटल बिल है 1 लाख रुपए का। और उन्होंने ये भी कहा था कि ये पैसे घर से ही लेना है। यूवी को फोन लगा। घंटी गई। जी दादाजी। यूवी बेटे, ये काहे को बिल है 1 लाख रुपए को? ओ दादाजी, दे दीजिए ना। मैंने आपसे कहा था कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ एक जगह पर। अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? बाय। अच्छा, कसब हमारी तिजोरी से रुपए ला के दे दो। थैंक्स। हमारा दिल कह रहा हो, थोड़ा झूठ बोल रहा हो। वो दिन जज्बात में आके हमने 5 करोड़ के लिए हाँ कह दी थी, और आज 1 लाख फिर से, जो गलत बात है। जो लक्ष्मी की इज्जत न करे है, लक्ष्मी वाकी नहीं आ, बर्बाद करके रख दे है जो मोड़ा। हाँ। अरे वाह, 1 किलो पालक देना। और साथ में पालक नहीं खाते हैं, बहुत मिट्टी होती है उसमें। अरे नहीं अम्मा जी, दामी ना पालक के बड़े बहुत बढ़िया बनाती है। हाँ जी, रोमी रखे, हम तो उसे रसोई घर से बाहर निकालना चाहते हैं, और तू है कि कद्दू ठीक रहेगा, सस्ता भी रहेगा, और वो चूया के खानदान के लिए ठीक भी रहेगा। 1 किलो दो। 1 किलो। अम्मा जी, हमारे ना मन में एक बात टुक टुक कर रही है। हम सोच रहे थे कि तो जेल में रह कर के आई है, तो क्यों ना उसकी जेल यात्रा के बारे में पूछे। वो हम ये सोचते हैं कि भगवान ने तुझे जबान क्यों दी? अम्मा जी, आप भी ना बोलने के लिए। अच्छा, एक बात सुन। हाँ। अगर तू ये जानना चाहती है ना कि चूया की जेल यात्रा कैसी रही, तो एक काम कर, जब सब इकट्ठे बैठे हो ना और जोगी ना हो, तो उस मक्खी के सामने उस चूया से पूछना कि उसकी जेल यात्रा कैसी रही, फिर मजा आएगा। अरे वाह अम्मा जी, अब तो आपने कहा है तो फिर तो जरूर पूछेंगे। हाँ जी। चल आगे। हाँ। चल। हाँ भैया, कितने? 200 रुपए।